नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और ये जो कोठियां हैं ये बड़े साइज़ की हैं, 100 गज के आसपास की हैं। ये जो सामने बन रही हैं सारी 85 गज की कोठियां बन रही हैं। और यहाँ पे 85 गज का ये वाला जो प्लॉट है जिसकी फ्रंट पे बाउंड्री हो रखी है, घास उग रखा है जिसके अंदर, ये वाला प्लॉट है। ये इस समय यहाँ की पे जो प्राइस है वो 45,000 रुपये गज का है, विद एनओसी है। और सिमिलरली जैसे 80 गज का 80 गज का सामने कोठियाँ बन रही हैं, सिमिलरली ऐसे ही कोठी इस पे आप बना के सेल कर सकते हो, रख सकते हो। और क्योंकि फ्रंट इसका 20 फीट है तो 2 रूम आराम से निकल आएंगे। और 85 गज का ये जो प्लॉट है और इसका जो प्राइस 45,000 है, वो कंपैरिजन करेंगे तो पीछे जो नए झंडे लग रहे हैं उसका रेट 55,000 रुपये निकला है। तो इसके बिल्कुल बैक साइड पे रेट 55 का है और ये 45 का आपको मिल रहा है। और इस तरफ देखिए सामने वो मंदिर बना हुआ है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें काम ऑलमोस्ट कहते हैं कि 60% 70% काम हो चुका है। और पीछे जो फ्लैट इस तरफ दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे 200 फुट एयरपोर्ट रोड है, सेक्टर 123 है, सामने स्कूल है और इस तरफ पीछे मार्केट है और इस तरफ पीछे 200 फीट रोड चल रही है। तो मेन मार्केट से हम सीधा अंदर आएंगे तो ये वाले कॉलोनी के एरिया के अंदर आ जाएंगे। ये म्यूनसिपल काउंसिल खरड़ का एरिया है, सेक्टर 123 है। तो ये जो प्लॉट है इसकी जो एनओसी है यानी कि नक्शे की फर्स्ट स्टेप की जो फीस भर रखी है वो म्यूनसिपल काउंसिल खरड़ से पास होगा। ये सारे जो घर हैं वहीं से पास हो रखे हैं। तो यहाँ पे सीवेज और पानी, ये मेन होल जैसे यहाँ पे बने हुए हैं सीवेज का, यहाँ पे काम हो रखा है। पानी का जो बोर है वो देखिए पीछे पानी के बोर वाली मशीन यहाँ पे लगी हुई है, बोरवेल हो रहा है। तो पानी और सीवरेज दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे ही इसकी अपनी घर की नक्शा पास हो जाएगा, जिनके पास हो चुके हैं, तो ये जब बिजली बोर्ड को अप्लाई करेंगे तो इनके मीटर के कनेक्शन भी लग जाएंगे। तो यहाँ सिटी का एरिया है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो छोटे साइज़ का अगर किसी को घर चाहिए लेकिन चाहिए 200 फीट के पास, तो यही एक ऑप्शन बची है। फिर इसके आसपास और सारे बड़े प्लॉट हैं। तो ये छोटे प्लॉट कम मिलते हैं, कोठियाँ बना के यहाँ लोग बेचते हैं। तो ये भी बिल्डर ने ही ले रखा था कोठी बना के बेचने के लिए। तो अभी कहीं और फंड की जरूरत है तो बिल्डर सेल कर रहा है, बाकी यहाँ पे कोठियाँ बन के ही सेल हो रही हैं। तो अगर आप भी इसको एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं, और क्योंकि ये बिल्डर ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था तो आप भी ले सकते हैं। तो इसमें भी आपको प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा ये आपका मुकद्दर है। और रियल एस्टेट में मुकद्दर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक ही मोहल्ले में एक ही कॉलोनी के अंदर 2 लोग प्लॉट लेते हैं, एक को प्रॉफिट आता है दूसरे को प्रॉफिट नहीं आता है, दोनों के अपने अपने मुकद्दर हैं। ये हमने अभी तक 2-2.5 हज़ार से ऊपर हमने सेल कर रखी हैं। तो हमें उससे समझ आ गया है, इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद हमें ये समझ आ गया है कि इंडिविजुअल बंदे का लक बहुत काम करता है रियल एस्टेट के अंदर। तो बहुत से आप ये कहें कि अगर हमने 2-2.5 हज़ार के आसपास सेल की हैं तो उसमें से 1500 प्लस लोगों के तो पैसे 70-80 गुना हो गए हैं, किसी के तो डबल भी हो चुके हैं। इसी रोड के ऊपर बाहर एक प्लॉट हमने 27,000 रुपये गज का दिलाया था आज से 2 साल पहले, तो अभी वो हमने ही सेल किया है 42,000 रुपये गज में। तो आप समझ लें कि क्या ग्रोथ आई है। इसी इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। और एक सिटी के एक दूसरे इलाके में हमने आज से 4 साल पहले एक प्लॉट बेचा था 7,500 रुपये गज का। आज उसकी जो कीमत हो चुकी है वो 35,000 रुपये गज की हो चुकी है। तो आप सबकी ग्रोथ जो है इतनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके उतने नहीं बढ़े जिनके जैसे इनके बड़े हैं। तो उनके भी बड़े हैं लेकिन फिर भी बैंक इंटरेस्ट से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन वो मुकद्दर की जो बात है वो ज़रूर साथ में रहती है। तो चलिए, अगर आपका मुकद्दर अच्छा है तो आपको ये प्लॉट मिल जाएगा, क्योंकि पीछे इसका रेट 55 है, ये 45 में मिल रहा है। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकता है हो जाए टेबल पे, और कोठियाँ बना के सेल करोगे तो भी प्रॉफिट आएगा, प्लॉट रख के बेच लोगे 10,000 का गैप आज ही है। जाते जाते एक शेर आपको सुनाते हैं। तो शेर ये है कि मैं न कहता था कि मैं तरसा हुआ हूँ प्यार का, मैं न कहता था कि मैं तरसा हुआ हूँ प्यार का, लो अब मोहब्बत हो गई, अब दोस्ती का क्या करूं। मैं न कहता था कि मैं तरसा हुआ हूँ प्यार का,
लो अब मोहब्बत हो गई, अब इस दोस्ती का क्या करूं। और चांद मेरा है तो मुझ तक पहुंचना चाहिए, चांद मेरा है तो मुझ तक पहुंचना चाहिए। ये हर जगह फैली हुई चांदनी का क्या करूं, ये हर जगह फैली हुई चांदनी का क्या करूं। तो वो कहते हैं कि सारे शहर में तो चांदनी फैली हुई है, यानी कि प्रॉपर्टी फैली हुई है और लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट है वो तो मेरे को मिलना चाहिए ना। तो तभी मिलेगा जब ये प्लॉट लेंगे आप। तो आपका चांद यहाँ है और चारों तरफ चांदनी यहाँ पे फैली हुई है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।